वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश एसआई के लिए और इसमें हम पीवाईक्यू शामिल कर रहे हैं। जो क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, बिहार पीएससी या अदर स्टेट की पीएससी में आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है इसलिए शामिल किए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, क्योंकि आपका जो इस बार का एसआई का सिलेबस है वो एक्चुअली आपके इसमें प्री और मेंस दोनों होने वाले हैं। तो आपका प्री हो या मेंस हो, इन पीवाईक्यू से बाहर नहीं जाएगा। और आज हम देखेंगे पीवाईक्यू किसके, जैन धर्म के। हुआ क्लियर? और इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं वो क्वेश्चन 1990 से लेकर 2024 तक जितने क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, वो शामिल किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो ध्यान रखना, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो वो है ऋषभदेव। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखना कि जो महावीर स्वामी है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्हें छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ये तीर्थंकर दिए गए हैं और ये दिए गए हैं उनके प्रतिमा लक्षण। ठीक है, जो आदिनाथ है इनका जो प्रतिमा लक्षण है वो है वृषभ। जो मल्लीनाथ है उनका जो प्रतिमा लक्षण है वो है जल कलश। और जो पार्श्वनाथ है इनका जो प्रतिमा लक्षण है वो है सर्प। और जो संभवनाथ है इनका अश्व है। हुआ क्लियर? आप मिलान कर लेना। तो जितने भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है तीर्थंकर हुए हैं उनके आपको प्रतिमा लक्षण याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो ध्यान रखना, जो जैन तीर्थंकर रहे हैं पार्श्वनाथ, ये जैन धर्म के 23वे ये तीर्थंकर रहे हैं। और जो इनका जन्म है ये वाराणसी में हुआ था। एक राज परिवार था, अश्वसेन क्या हुआ था। इनकी माता का नाम जो है वो वामा था। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सर्प है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वाराणसी। ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पीएससी के जो मेंस होता है उसमें 2016 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो महावीर हुए हैं, वर्धमान महावीर जो हुए हैं, इनका जन्म जो है 599 में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम जो है लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। इनकी जो माता हुई है वो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। और यशोदा से इनका क्या विवाह हुआ था? यशोदा से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। हुआ के लिए ध्यान रखना। और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। और 527 में ये पटना के नज़दीक जो पावापुरी है वहाँ पे इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है इसमें बोला है कि उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया है। और यहाँ बोल रहा है क्या, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, जबकि इनका विवाह किससे हुआ था? यशोदा से हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज़ किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो जैन धर्म हुए हैं उसमें जो पूर्ण ज्ञान है उसके लिए केवल्य शब्द का उपयोग किया जाता है। वह क्लियर? महावीर स्वामी ने 12 वर्ष जो है कठोर तपस्या की। और ये तपस्या कहाँ की थी? ये रिज्जू पालिका नदी के तट के किनारे की थी। और ये जो वृक्ष के नीचे की थी, वृक्ष का नाम है साल का वृक्ष था। हुआ क्लियर? यहाँ पर इन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, इसे केवलीन या केवल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भगवान महावीर हुए हैं इन्होंने 527 में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी स्थान पर अपना शरीर त्यागा था। वह क्लियर? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी होगा। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना, महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था। 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी जो माता थी वो त्रिशाला थी, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। वह क्लियर? और इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे सिद्धार्थ। और ये जो ज्ञात्रक क्षत्रिय से आते थे। कौन? भगवान महावीर। और जो भगवान बुद्ध हैं ये शाक्य गण के थे। और जो महावीर है ये ज्ञात्रक क्षत्रिय से आते हैं।
ये क्वेश्चन पूछता है कि भगवान महावीर कौन से क्षत्रिय थे? तो ये ज्ञात्र क्षत्रिय थे। और भगवान बुद्ध कौन से क्षत्रिय थे? तो वो शाक्य गण के क्षत्रिय थे। हुआ क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कुंडल ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये तीर्थंकर दिया गया है और यहाँ दिया गया है इनका निर्वाण स्थल दिया गया है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, परंतु जो वासु पूज्यनाथ है ये 12वें तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म के। हुआ क्लियर? और इनका जो निर्वाण है ये हुआ था चंपापुर में। हुआ क्लियर? तो ये गलत दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, क्योंकि वासु पूज्य का जो निर्वाण स्थल है वो कहाँ है? चंपापुर में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ये स्थल दिया गया है और संबंधित तीर्थंकर दिया गया है। जो श्रावस्ती है ये संबंधित तीर्थंकर है किसका? शंभुनाथ का। जो काकदी है ये किसका है? ये सुविधिनाथ का है। अयोध्या किसका है? ये ऋषभनाथ का है। और पभोसा किसका है? ये पद्म प्रभु का है। ठीक है, इसका जो आप मिलान कर लेना। ठीक है, तो आपको ये स्थल और इनके संबंधित स्थल आपको याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो ध्यान रखना, बौद्ध दर्शन हो या जैन दर्शन हो, दोनों त्रिरत्न को मानता है। कैसे? जो बौद्ध दर्शन है उसमें बुद्ध धम्म संघ को संज्ञा दी गई है त्रिरत्न की। वहीं पर जो जैन दर्शन है वहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को संज्ञा दी है त्रिरत्न की। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का दो आंसर होना था, परंतु जो CGPSC है उसने इसको बाहर कर दिया था। ये CGPSC के प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है। वह क्लियर? तो ध्यान रखना, त्रिरत्न का जो दर्शन है ये जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों में इसका हमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखना, जो अनेकांतवाद है और स्यादवाद है ये दोनों जो है जैन धर्म से संबंधित है। जो स्यादवाद है यहाँ पर जो है जैन धर्म बोलता है कि आपका ज्ञान किसी के सापेक्ष ही हो सकता है, इसलिए आप अपने ज्ञान को पूर्ण नहीं मानना। आपका ज्ञान जो है समय के सापेक्ष है या किसी सापेक्ष हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक हाथी खड़ा है, अगर आपसे पूछेंगे तो हाथी खड़ा है, तो आप बोलोगे जैन धर्म के अकॉर्डिंग बोलोगे कि शायद हाथी खड़ा है, क्योंकि कुछ समय बाद हाथी बैठ सकता है, तो आपका ज्ञान वहाँ पे अपूर्ण हो जाएगा। हुआ क्लियर? इसी को बोला गया है स्यादवाद बोला गया है। और जो स्यादवाद है ये महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के आतंकियों मतों को छोड़कर एक बीच का रास्ता निकाला, उसे हम स्यादवाद कहते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि स्यादवाद का मतलब सिंपल सा है कि कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, आप कुछ ही बोलते हो तो आप आगे लगा दीजिए शायद। इसमें सात शायद की बात की गई है, इसे ही सप्त भंगिनीय कहा गया है। हुआ क्लियर? और जो जैन धर्म का अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। और जो शून्यवाद है और जो सर्व अस्तिवाद है ये दोनों ही बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पूछ रहे हैं हमसे जैन दर्शन। ठीक है, तो अनेकांतवाद है और स्यादवाद है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 और 4, ऑप्शन ए सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ध्यान रखना, जैन दर्शन में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई थी। जैन धर्म में गृहस्थ के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवस्था की गई थी, क्योंकि संसार में रहते हुए पांच इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत का पालन करने हेतु कहा गया था। और ये 5 अणुव्रत है, अहिंसा व्रत, सत्यव्रत, अस्त्यव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह व्रत। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण किससे हुई है? पूछ रहा है। ठीक है, तो जो जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व के जीव और अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बने हैं। एक है जीव और चेतन। हुआ क्लियर? जबकि जो अजीव है ये अचेतन जड़ तत्व है। यह जीव से तात्पर्य उपनिषद में जो सार्वभौमिक आत्मा के बारे में बताया गया उससे उल्लेख नहीं है। जैन दर्शन बोलता है कि आत्मा अनेक होती है, इसलिए अनेकांतवाद हमें दिखता है किसमें?
जैन दर्शन में। हुआ क्लियर? तो जैन मतों के अनुसार जो आत्मा होती है वो अनेक होती है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता है, इसलिए जो विकल्प ए है इसका आंसर नहीं होगा। इसलिए जो विकल्प ए दिया गया है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसका आंसर है। यानी कि जो जैन दर्शन बोलता है कि जो सृष्टि की रचना हुई है ये सार्वभौमिक विधान से हुई है, कोई भी ईश्वर नहीं है जो इसे बना रहा है, चला रहा है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाएं संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, स्थानक वासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका की स्थापना लोकासा ने की थी, उत, से उत्पन्न हुई है। लोकासा ने की थी से उत्पन्न हुई है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा जैन मत, ऑप्शन बी। यापिनी किसकी एक संप्रदाय है? तो ध्यान रखना, यापिनी जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है? तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी जिसमें श्वेतांबर आगम संपादन हुआ है। क्योंकि प्राचीन काल में क्या हुआ था कि जैन जो शास्त्र थे ये नष्ट हो चुके थे, इन्हें पुनः से एकत्रित करना था, इसलिए चतुर्थ शताब्दी में ईसा पूर्व में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया। लेकिन इस जैन संगति में जो भद्रबाहु थे या उनके अनुयायी थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो उसका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो ध्यान रखना, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों तथा तपस्वियों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। ये इनका जो मूल बिंदु है या आधारभूत बिंदु क्या है? वो अहिंसा है। आप देखना कि जितने जैन होते हैं ये कृषि नहीं करते, कि कृषि करने के लिए आपको जो फसल होती है उसमें जो जीव होते हैं उसको मारना पड़ेगा, तभी आपकी फसल हो पाएगी। इसलिए जो जैन होते हैं, जो जैनी होते हैं वो कृषि नहीं करते, वो एक्चुअली व्यापार करते हैं। हुआ क्लियर? तो इसी कारण से जो जैन दर्शन है जहाँ खेती नहीं करना हो, जो बहुत अहिंसक हो, बहुत हार्ड था, इसलिए जैन दर्शन जो है ये भारत के बाहर जा नहीं पाया। और जो बुद्ध था ये थोड़ा लिबरल था, ठीक है, तो ये भारत के बाहर भी इसका विस्तार हो चुका है। ये एक कारण है जो जैन दर्शन का इंटरनेशनल धर्म ना होने के कारण भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है? अहिंसक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन है? तो ध्यान रखना, भगवान महावीर का जन्म ज्ञात्रक क्षत्रिय के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम, किसके? भगवान महावीर पत्नी का नाम क्या था? वो था यशोदा। ठीक है, यशोदा और भगवान महावीर से एक पुत्री पैदा हुई और पुत्री का नाम क्या था? प्रिय दर्शना। और इनकी जो पुत्री थी प्रिय दर्शना, इसका विवाह हुआ किससे? जामिल से। जामिल से इनका विवाह हुआ, ठीक है। और जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना और यह प्रथम शिष्य था। तो इसका आंसर क्या है? जामिल। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो मौर्य काल में मगध में भीषण अकाल पड़ा था, अकाल पड़ने के कारण जो भद्रबाहु है अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले जाते हैं। जब वो वहाँ से लौटते हैं और जो स्थूलभद्र हैं ये अपने शिष्यों के साथ जो है मगध में ही रहते हैं। जब ये लौटते हैं भद्रबाहु तो वहाँ देखते हैं जो स्थूलभद्र हैं ये अपने शिष्यों के साथ सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए है। और इसी बात को लेकर भद्रबाहु और जो स्थूलभद्र है उनके बीच में विवाद शुरू हो जाता है। और जो स्थूलभद्र हैं इन्होंने ही श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है कि जैन धर्म का दो भागों में विभक्त हो जाता है, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक कौन है? तो वो हैं स्थूलभद्र हैं। हुआ क्लियर? और जो दिगंबर संस्थापक कौन है? वो भद्रबाहु है। दिगंबर का मतलब होता है कि चार दिशाएं उनका वस्त्र है। श्वेतांबर का मतलब होता है कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले।
इसका आंसर क्या होगा? स्थूलभद्र। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो ध्यान रखना, जो जैन दर्शन है ये भगवान या ईश्वर पर विश्वास नहीं करता और ये कहता है कि जो सृष्टि है इसकी रचना नहीं हुई है, जो जगत है या संसार है ये नित्य है, शाश्वत है, इसका कभी भी प्रलय नहीं हो सकता। हुआ क्लियर? एक बार यूपीएससी ने पूछ चुका है कि इस पृथ्वी का कितने बार विनाश हो चुका है, तो इस पृथ्वी का 6 बार विनाश हो चुका है। देखना, 14 मनवंतर हैं, उसमें से 6 मनवंतर जा चुके हैं, अभी जो वर्तमान में हम जीवन जी रहे हैं ये 7वां मनवंतर है। इस प्रकार से 6 बार पृथ्वी का प्रलय आ चुका है, पृथ्वी नष्ट हो चुकी है। ये 7वें मनवंतर की हम बात कर रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं, हम लेक्चर ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। कभी आपको क्वेश्चन आ जाए एमपीएसआई में कि वर्तमान में कौन सा मनवंतर चल रहा है, तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माने जाते हैं? तो ध्यान रखना, जो पार्श्वनाथ रहे हैं ये 23 वे तीर्थंकर रहे हैं और इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। और जो पार्श्वनाथ है इनका जो परिनिर्वाण सम्मेत शिखर पर्वत पर हुआ था, इसी कारण से ये जैन सिद्ध क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सम्मेत शिखर। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अर्ध मगही में लिखा गया है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ध्यान रखना, संलेखना, समाधि मरण या संधारा ये जीवन को अंतिम समय में मृत्यु के निकट जानकर स्वैच्छिक रूप से अपनाई जाने वाली विधि है। हुआ क्लियर? जो जैन दर्शन है वो ये मानता है कि जो भी चीज़ आपको छोड़ने वाली है उसके पहले ही आप उसे छोड़ दो। हुआ क्लियर? जब आप उसे पहले छोड़ दोगे, छोड़ने से पहले उसके, तो आपका बीच में जो मोह है वो उतना रहेगा नहीं। जब मोह नहीं रहेगा तो उसकी चीज़ आ जाने पर आपको दुख नहीं होगा। जैसे कि आपके बाल हैं, अगर बाल को संवारोगे और बाल टूटेंगे तो आपको दुख होगा, लेकिन पहले ही आपने बाल निकाल लिया है, वो बाल टूटते भी हैं तो आपको मोह नहीं होगा। ये सिंपल सी भाषा में ये है। इसी को संलेखना विधि कहते हैं, इसी को समाधि कहते हैं, इसी को संधारा कहते हैं। अब तीनों का नाम अलग क्यों है? ध्यान रखना, जो दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार इसे कहते हैं समाधि मरण। हुआ क्लियर? लेकिन जो संधारा है वो कौन कहता है? वो श्वेतांबर जो जैन शास्त्री है वो इसे संधारा कहते हैं। संधारा इजिकल टू श्वेतांबर, समाधि मरण इजिकल टू दिगंबर। हुआ क्लियर? और इसे एक नाम दिया जाता है संलेखना विधि। इसका आंसर क्या होगा? जैन दर्शन। ऑप्शन बी सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मखली घोषाल। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखना, जो श्रवण बेलगोला है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर एक राजा हुआ है गंग शासक और इसका एक मंत्री हुआ है चामुंडा राय। चामुंडा राय ने 981 में 981 ईसा में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। वह क्लियर? और जो बाहुबली हैं ये जो ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। और यहाँ क्या पूछा है, और यहाँ क्या बोला है उसने? गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ एपी में है, ये सही है। ऑप्शन सी है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा ने बनाए, ये भी सही है। ऑप्शन डी होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसके जो बी सी डी सही होंगे और जो ऑप्शन ए ये गलत होगा, क्योंकि जो चामुंडा राय ने मूर्ति बनाया था बाहुबली की, एक्चुअली बाहुबली जो है ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ध्यान रखना, महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित की जाती है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर
ऊंची मूर्ति है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाहुबली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ये आचार्य इनके सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, जो लकुलिश हुए उन्हें सिद्धांत दिए थे पाशुपत का, जो नागार्जुन हुए उन्हें सिद्धांत दिए थे शून्यवाद का, और जो भद्रबाहु हुए उन्हें सिद्धांत दिए थे किसका? जैन का, और जो घोषाल उन्हें दिए थे आजीवक संप्रदाय का। इसे मिलान कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरार की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए किया गया था? तो ध्यान रखना, मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थल बनाने की कला का पूर्ण विकास हो चुका था। अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय बरार तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक आजीवक जो संप्रदाय थे इनके अनुयायियों के लिए आश्रय बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ पे आपका जैन दर्शन संबंधी जितने भी यूपीएससी, एमपीएससी या फिर एमपीएसआई या फिर स्टेट पीएससी के जितने क्वेश्चन आ चुके हैं, ये प्री और मेंस की दृष्टि से हमने इसमें क्वेश्चन शामिल किया गया था। तो ये जैन धर्म संबंधी जो क्वेश्चन थे समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।